Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज, इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए, 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में, उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है, आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है. आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा. और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग. अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ लेकर आ रहा है सितंबर मंथ, हम ये देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे. आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप, सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, जो कांटेक्ट में है, जो मैरिड है, जो नो कांटेक्ट में है, उनके लिए. सो स्टार्ट करेंगे हम. मेजर एनर्जी क्या रहेगी सितंबर मंथ की? डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या रहेगी रिलेशनशिप में. स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे, एंड द सन, द एम्परर. क्या बात है. सो कहीं ना कहीं आप लोग खुद को हील करना या एक अपने अंदर एक चेंज करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की जहाँ पे पेशेंस आ रहा है आपके अंदर. अब किस लिए पेशेंस? ये कुछ लोग यहाँ पे सक्सेस
चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ सक्सेस मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकती है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस या रिलेशनशिप में सक्सेस, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहे हो, हील कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। और रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बेहतर होता दिख रहा है। द एम्परर की एनर्जी में आप हैं, मतलब आप चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सन की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, जिसके लिए मे बी आपने बहुत वेट किया है और इस टाइम होते दिख रही है मुझे न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज है ये सितंबर मंथ की। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। क्रश, कॉन्टैक्ट, मैरिज। सो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आएंगे जो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके साथ आपकी कोई स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, कोई क्लासमेट हो सकते हैं, कोई बैचमेट हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पास्ट से आ रहा है। ये इंसान कोई आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन भी हो सकते हैं जो कि इस टाइम आपकी लाइफ में आएंगे, और कुछ इनके साथ कुछ स्टोरी स्टार्ट हो सकती है आपकी, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, क्रश के अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप कुछ मिस कर रहे हो, मे बी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, अपने क्रश को मिस कर रहे हो, एक मिसिंग एनर्जी में आप रहोगे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ स्पेल वर्क करके अपना कर्मा क्रिएट करोगे आप, मुझे ये भी लग रहा है। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप कोई स्पेल वर्क करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं ताकि ये इंसान आपको समझे या फिर इस कनेक्शन में एफर्ट्स ले, और कुछ कर्मा आप क्रिएट करोगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, कुछ साइकिल कंप्लीट होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे, कुछ कर्मा साइकिल लूप यहाँ पे कंप्लीट होता दिख रहा है, एक साइकिल, एक सर्कल यहाँ पूरा होता दिख रहा है मुझे, और एक गुड लक आती दिख रही है। आपके क्रश की एनर्जी जस्टिस वाली एनर्जी है, सक्सेस वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। सो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे फॉर श्योर। अगर आप इनके प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये इंसान प्रपोजल इस टाइम आपको देंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपको इस टाइम चाहिए होगा पीस, जहाँ पे आप शांति के लिए और एफर्ट्स नहीं लेना चाहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है, चीज़ें अगर इम्बैलेंस है, तो मुझे शांति चाहिए, मुझे और इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाना है, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, मुझे ये दिख रहा है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको ऐसा है कि एक तरफ से एफर्ट्स मैं नहीं लगाऊंगी और या नहीं लगाऊंगा, आप अपने पार्टनर से भी एफर्ट एक्सपेक्ट करोगे, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपके पार्टनर इस टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पे वेट तो कर रहे हैं इंसान और खुशियाँ भी चाहते हैं, कुछ प्रोग्रेशन के लिए कुछ एफर्ट, मतलब डिसीजन लेना भी चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, क्योंकि इस इंसान के फीलिंग्स, इंटेंशन बहुत प्योर और क्लियर दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन मे बी इनके एक्शंस वैसे नहीं होंगे जैसे कि इनके फीलिंग्स हैं। तो क्योंकि कुछ कर्मा का बैगेज हो सकता है आप दोनों के बीच में जो कि चीज़ों को ख़राब कर रही है, कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है आप दोनों के बीच में जो इनके कान भर रहे हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो जो भी है उसको रिलीज़ करें ताकि इस रिश्ते की जो खूबसूरती है उसको आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओ। ठीक है, मैरिड अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा फंस गई मैं यार इस इंसान से मैरिज करके। हाँ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपको लग रहा है कि सब कुछ मैं मैनेज करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ, और रातों को नींद भी नहीं आए मुझे, मैं ही पेशेंस रखूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और आप इस टाइम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले मोड पे रहोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ और एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसी एनर्जी। सो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ आप ही एफर्ट लगा रहे हो इस रिश्ते में, तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करने की ज़रूरत है बैठ के कि एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती है, और अगर एक पहिए पे गाड़ी चल रही तो बहुत जल्दी एक्सीडेंट की संभावना है। सो ऐसे बात करें और समझाएं ताकि ये इंसान समझ पाए। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी है कि ये अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सपोर्ट करेंगे आपको, तो ये फैमिली के अगेंस्ट में जाके आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हालांकि करना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान और करेंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है,
दिल में ऐसा है कि नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं अगेंस्ट में जाके कुछ करूँगा, कुछ कहूँगा। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके इन-लॉज़ आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी कुछ एफ़र्ट्स ये इंसान लेते हुए दिख रहे हैं, ओके? कुछ चीज़ों को सही करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनके मन में प्यार दिख रहा है आपके लिए। सो उस प्यार की वजह से ये इंसान जो नहीं करने का सोच रहे थे, उसको भी ये इंसान करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे कुंभ राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। वन प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द फुल की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 18, 8 एंड 3। सो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनके लाइफ में और बहुत सारे प्रायोरिटीज़ भले होंगे, लेकिन ये इंसान आपको नहीं खोना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि पता नहीं कैसे ठीक करेंगे ये चीज़ों को, क्या करेंगे नहीं पता है। लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन चीज़ों को सही कैसे करेंगे वो इनको नहीं पता, क्योंकि बहुत इनसिक्योर है इंसान, बहुत डर है इनके अंदर, फियर है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इंसान, बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसको लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। इनको बहुत डर है इनके अंदर। ये भले हिम्मत दिखा रहे हैं आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत फियर है इनके अंदर, आपको खोने का डर इनके अंदर है। ये बहुत हर्ट भी दिख रहे हैं मुझे, फीलिंग्स इनकी बहुत हर्टफुल फीलिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है इनके अंदर। अब ये ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप खुश हैं, इनके बिना आप खुश क्यों हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है जिसके चलते इनके मन में डर बैठ रहा है कि पता नहीं आपको खो तो नहीं देंगे इंसान। इंटेंशन में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, और ये प्रपोजल आपको ऐसे देना चाहते हैं जिससे कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, आप मान जाओ, मतलब बहुत एफर्ट इनको नहीं लगाना पड़े, बहुत आपके पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। एक ऐसे प्रपोजल ये आपको देना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि इंसान की रिस्पेक्ट भी कम ना हो आपके सामने, और आप मान भी जाओ, मतलब बहुत गिड़गिड़ाने की ज़रूरत इनको ना पड़े, ये इंसान ये सोच रहे हैं। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप फंस गए हो इस रिश्ते में, या फिर आप कहीं तो फंसे हो जो कि आप वापस इनके पास नहीं आ रहे हो। कहीं किसी सिचुएशन में आप फंसे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब ये चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे ओवर वर्क की वजह से हो, या फिर इनकी नेगेटिविटी की वजह से हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको रोक रहा है। अदरवाइज़ आप तुरंत से इस इंसान के पास आने वाले इंसान हैं, मतलब जैसे ही सेपरेशन होता है आप बना लेते हो, आप चीज़ों को सही कर लेते हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट की। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं आ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ आपको पीछे रोक रही है। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी आपकी ज़रूर है, लेकिन कंफ्यूज्ड, करें कि नहीं, जाएं कि नहीं, बात करें कि नहीं। मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपका प्यार इस इंसान के लिए ही है, मुझे ये दिख रहा है। और आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक एक्शन लेना आप चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि लें कि नहीं, जाएं कि नहीं, बात करें कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी आपकी भी दिख रही है मुझे, और दोनों ही कन्फ्यूज़ है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल यहाँ है कि बहुत स्लो हो गई ये चीज़ें, बहुत स्टेगनेंट सी चीज़ें हैं, मतलब रुक गई हैं जैसी चीज़ें, अब मूवमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो जो वेट कर रहे हैं आप लोग, तो वेट ही कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, और जो स्टक हैं चीज़ें उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। सो ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता ख़त्म हो गया है। भले इसमें ये आगे जाके रिश्ता सही होगा, आप दोनों को ही पता है कि सही हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अभी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो और स्टेगनेंट सी एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है। आउटकम में ये इंसान आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं फॉर श्योर। कोई प्यार का प्रपोजल लेके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान फ्रेंडशिप करने के लिए आ रहे हो, कि एटलीस्ट बात तो करो, कुछ और नहीं तो कम से कम बात तो करो, या फिर ये कोई रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस,
एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट ये ज़रूर करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जो कि भगवान भरोसे में ये इंसान एक एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं और लेंगे, क्योंकि एक्शन में है, आउटकम में है। तो इसलिए ये इंसान इस टाइम आपसे बातचीत करेंगे और एक शुरुआत, नई शुरुआत आप लोग की हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। वन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो पहले हम देखेंगे मेजर एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या रहेंगे, प्लीज गाइड। आओ, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं, तो हम नहीं लेंगे इसलिए, ठीक है। मेजर एनर्जी डिवाइन, क्या बात है। मेजर एनर्जी डिवाइन प्लीज गाइड सितंबर मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, एंड डेथ, क्या बात है, ब्यूटीफुल, एंड हाइरोफेंट, क्या बात है। कुछ स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है इस टाइम कुंभ राशि वालों के लिए वेरी स्ट्रांगली। देखिए, स्पिरिचुअल चेंज का मतलब ये होता है ना कि कुछ तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे चेंज होता है। जब हमने घर खरीद लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, हम एक अच्छी जॉब हो गई, ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चेंज होती है। ये कुछ स्पिरिचुअली चेंज हो रहा है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शांति, एक सुकून आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ। प्रेम तत्व जो होता है ना, वो बढ़ रहा है आपके अंदर। अब ये अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है जहाँ पे सबको आप एक जैसे देख रहे हो, वननेस आ रहा है आप में, आप ये बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है। डेथ की एनर्जी है जो कि एक रिबर्थ को बताती है, और ये मे बी किसी रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोई ऐसा रिश्ता आपका, कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में जो जिनके आने से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है, मुझे ये दिख रहा है। सो हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब कॉन्शियसनेस बढ़ने का मतलब या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम से अवेकन हो गए हैं, आपके सारे चक्रास खुल गए हैं, नहीं। लेकिन आपको सही और गलत क्या है ये पता चल रहा है, कर्मा क्या होता है आपको ये समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, ये सब के बारे में आप समझ रहे हो। कुछ रहस्यमयी चीज़ें आपके सामने खुल रही हैं, ओपन हो रही है, और आप जान रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी सोल से आप कनेक्ट कर रहे हो, अपनी सोल को आप एक्टिवेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो सोल हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ह्यूज एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए। सो अपनी लाइफ से आप कमिटेड होते भी दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे कुछ ऐसे काम जहाँ बहुत कमिटेड नहीं थे, उसको बहुत बहुत कमिटमेंट के साथ आप पूरा कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज हैं कुंभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या आ रहा है मेरे एक्वेरियंस के लिए डिवाइन मंथ ऑफ सितंबर, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या आ रहा है, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ ह्यूज चेंज आपके अंदर हो रहा है। इस टाइम जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 18, 6, 2, 7, 13, 14। ओके, यहाँ ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई एक चाइल्डहुड फ्रेंड से इस टाइम आप मिल सकते हो, जिससे बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई है, या कोई ऐसे रिलेटिव्स जिससे कि आप बहुत सालों से नहीं मिले हो, कोई ऐसे इंसान, या फिर पास्ट से कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, या पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। कुछ मैच्योरिटी भी आप में आ रही है, मुझे ये भी दिख रहा है। सो पास्ट लाइफ में आप जिस मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए थे, इस लाइफ में आप उस मैच्योरिटी को क्रॉस कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो आप। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में कुछ पास्ट की भी कुछ चीज़ों को आप याद कर रहे हो, किस तरह से आपने मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लिया था, आपने कैसे उस सिचुएशन में मैच्योरिटी दिखाई, कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप याद करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में बहुत क्रिएटिव होते दिख रहे हैं और एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं।
कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। सो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके एक नई स्टार्ट करें जो कि बहुत क्रिएटिव हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बिजनेस स्विच करना, जॉब स्विच करना, कुछ ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम जॉब सर्च करते हुए दिख रहे हो आप। मुझे जॉब मिलता तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आप जॉब सर्च करते हुए दिख रहे हो। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम पे किसी इंसान का सपोर्ट मिल सकता है। कोई ऐसे कलीग इस टाइम आपको मिल सकते हैं जो कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर किसी का सपोर्ट इस टाइम आपको मिल सकता है। कोई अननोन सपोर्ट, मतलब कोई एंजल का सपोर्ट आपको मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ये भी दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करोगे जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा, मुझे ये लग रहा है। कोई छोटी नींव आप रखते दिख रहे हो, मे बी कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, मुझे ये दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। अगर लॉस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ गलती की, कहाँ क्या किया, वैसे एक कैलकुलेशन में आप बैठे हो, मुझे ये दिख रहा है, कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो थोड़े से स्टक रहेंगे इस टाइम आप, फोकस में कमी रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स पढ़ाई में आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें। बुधवार के दिन एक पीला कपड़ा लें और थोड़ा सा चावल लें, उसको हल्दी में मिक्स कर दें, सो वो पीला चावल हो जाएगा। उसको कपड़े में डाल दें, थोड़ा सा उसको पोटली की तरह बना लें, बांध लें, उसको गणेश जी के पास रखें, लड्डू का भोग चढ़ा दें और 108 बार गणेश जी का मंत्र पढ़ें या फिर गणेश चालीसा पढ़ें, आरती करें, धूप अगरबत्ती दिखाएं उस पोटली को और स्टडी टेबल पे अपने रखें, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके पढ़ाई पे आ रहे हैं वो खत्म हो सके, ठीक है। विघ्न हरता है, सारे विघ्न को वही हरेंगे। सो उनकी भक्ति करें, पूजा करें, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठें ताकि आपका फोकस इस टाइम बने। कुछ देर मेडिटेट भी करें ताकि आपका फोकस बने। ये जो टाइम है ना, बहुत डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, क्योंकि एक ऐसा यंत्र हमारे पास है जो पूरा टाइम हमारा कंज्यूम कर लेता है और वो है मोबाइल। सो मोबाइल लेकर जो लोग बैठ जाते हैं, घंटों उसी में स्क्रॉल करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया है। सो वैसे कोई डिस्ट्रैक्शन इस टाइम आपके लाइफ में हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल, उसको हटाने के लिए ये छोटा सा उपाय करें, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगलिंग दिख रही है, जहाँ पे आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ों से डिटैच्ड होना है और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आपको कंटिन्यू करना है, स्किप नहीं करना है, आपको पता है, लेकिन आप जगल कर रहे हो टाइम के लिए, में भी मुझे ऐसा लग रहा है। सो टाइम नहीं होने की वजह से, मन नहीं लगने की वजह से आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्किप कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हेल्थ में मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है और एक एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में या फिर जोड़ों में दर्द दिख रहा है, या फिर डायबिटीज़, कान दर्द, कुछ गुप्त रोग भी दिख रहे हैं मुझे, जेनाइटल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ डिस्चार्ज वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आर्थराइटिस वगैरह एक बार चेक करवा लें। यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, चेक करवा लें एक बार। मुझे कुछ लोग प्रेग्नेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ध्यान रखें अपने हेल्थ का, अपने जोड़ों का, अपने पैरों का। पैर मोड़ के बहुत देर ना बैठें, पैर लंबा करके बैठें, सो ध्यान रखें अपना। कुछ लोग मुझे प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ ना कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोग अगर प्रॉब्लम है तो इग्नोर ना करें। नीज़ में पेन अगर है, यूरिक एसिड बढ़ा है या फिर ऐसा कुछ है, नहीं दिखाओगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे। जुपिटर जहाँ बैठता है उसको एक्सपैंड कर देता है। इतने दिन तक अगर आप उसको लेके चल रहे थे कि ठीक है कम है, नहीं होगा कुछ, तो वो बढ़ जाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और ठीक करें जल्दी से जल्दी अपने हेल्थ को, ओके। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, रीबर्थ जो है वो ऑब्स्टिकल है। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे रीबर्थ का प्रोसेस है और वो होना है, जिसको मे भी आप टाइम नहीं मिलने की वजह से स्किप कर रहे हो। प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कि आपको पता है वो आप नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा है। सो इसकी वजह से भी आपकी शांति कहीं ना कहीं भंग होगी। जहाँ आपको पता है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, कुछ रिलीज़ करना है, कुछ मंत्र चैंट करना है, कुछ एफर्ट्स लेना है, आप उसको नहीं ले रहे हो तो आपकी शांति भंग होगी। कहीं ना कहीं आप अशांत होंगे अंदर से कि आपको करना है और आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो टाइम निकालें, टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो टाइम निकालें और इसको स्किप ना करें, ठीक है।
आउटकम में मुझे यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी दिख रही है। जो चीज़ें हैं ना उसको बहुत बैलेंस करते हुए दिख रहे हो आप। मे बी सक्सेस, मे बी घर परिवार ऑफिस सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो आप। फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो आप। एक अननोन एनर्जी की, एक अननोन कार्ड की एनर्जी यहाँ पे है और ये कार्ड आउटकम में है। सो अपनी सक्सेस, अपने पैकेज को किसी से शेयर करना, फाइनेंसेस को किसी से शेयर करना, किसी से बताना मत कीजिएगा। आंखें लगने की चांसेस यहाँ पे है आपको, ठीक है। अननोन कार्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये स्पेल वर्क हो सकता है, आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाए, आपकी खुशियों को रोकने के लिए कोई ब्लैक मैजिक कर दे, ऐसा कुछ। सो ये आउटकम में है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, अपने को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करें, अपने घर को प्रोटेक्शन में रखें, ऑरा लॉक करें सबका, ताकि ये एनर्जीज आपको हार्म ना करें, पहली बात। दूसरी बात, घर को कभी कभी पोछा लगाते समय नमक का यूज़ करें, सॉल्ट जो हम कहते हैं सी सॉल्ट, उसका उपयोग करें। अपने जब बात आप कर रहे हो तो सॉल्ट वाटर बात करें, ताकि आपकी नेगेटिविटीज़, आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब रिलीज़ हो, ये ज़रूर करें, ठीक है। पंच तत्व का हम स्नान करते हैं, स्नान मतलब अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए, वो ज़रूर करें। सो जो चीज़ें ज़रूरत है उसको करें ज़रूर, क्योंकि यहाँ आँख लगने वाली एनर्जी है। आँख नहीं तो एक ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ तो दिख रहा है मुझे, जो आपकी खुशियों को रोकने के लिए कोई कुछ कर सकता है इस टाइम पे। सो ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको, जिसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अपने सक्सेस को, अपने घर परिवार को, अपने आप को बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज आप कर रहे हो। लेकिन यही चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर ले रहे हो, ठीक है। सो हम कहते हैं भूत प्रेत से ना डरे, लोगों की आंखों से डरे। तो इस टाइम आपको लोगों की आंखों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। गाइडेंस यहाँ क्या है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को एक्टिव रखें। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइफ में, उसको इतना सीरियसली ना लें कि अपनी खुशियों का ध्यान आप ना रखो। अपने इनर चाइल्ड को एक्टिव रखें। जो आप छोटी छोटी खुशियाँ आपकी है और आप उसको घर परिवार के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ना करें। आपकी खुशियाँ पहले इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब अच्छी एनर्जी में रहेंगे तो ही आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सो अपने अंदर की इनर चाइल्ड को एक्टिव रखें, ताकि आप भी अपने लाइफ में खुश रहें और आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकें, ठीक है। सो हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे यहाँ पे मेरे एक्वेरियंस के लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। अबंडेंस की एनर्जी है, कुछ आ रहा है एक्वेरियंस के लिए। यू विल रिसीव अबंडेंस। ये खुशियाँ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, श्री कृष्ण की बहुत कृपा आप पर है। और कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे आते हुए आपके लिए। सरेंडर की एनर्जी है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड और अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। देखिए, जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं ना कि जो मतलब कृष्णा ये कहते हैं, श्री कृष्ण, कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हो। सो वो एनर्जी यहाँ पे है कि आप जो चाह रहे हैं वो वही होगा ज़रूर, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो कीजिए पहले, ठीक है। आप जो चाह रहे हैं, मे बी आप जो आपकी जो विल है उसमें उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं होगा। सो जो उनकी विल है, जो वो चाहते हैं वो करें, ताकि जो आप चाहते हैं वही हो। सो सारी चीज़ों को सरेंडर करें और जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो करें, जो डिवाइन आपसे चाहते हैं वो करें, ताकि जो आप चाहते हैं आप उसी को रिसीव कर पाओ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एक्वेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है। जैसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।